आज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को लेके मैं 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्रकार से एक रामबाण होगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। मैं पप्पू सिंह मीणा, मेरा एग्रीकल्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है दोस्तों, और सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बारे में लेके 5 ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जो बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करेगी दोस्तों। कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को तैयारी करने से पहले क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट जो प्रायोरिटी देते हैं किसको देंगे कि सिलेबस। दोस्तों, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भी है उसमें, अनादर जितने भी कंपटीशन आते हैं उन सभी में ये चीज़ सबसे कॉमन लागू होती है। कौन सी? सिलेबस। दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक सिलेबस नहीं निकला है, वो तो सिलेबस निकला है, और सिलेबस को एक प्रकार से कहते हैं ना कि जिस प्रकार से अपन का टाइम टेबल बनता है, इसी प्रकार से सिलेबस का एक क्लासिफिकेशन करो कि सिलेबस को 3 या 4 भागों में डिवाइड करो। एग्रीकल्चर, उसके अंदर एग्रीकल्चर कितने पार्ट है, फिर उसमें डेयरी साइंस को अलग निकालो, उसमें पशुपालन को अलग निकालो उसमें से। दोस्तों, ऐसे प्रकार के एग्रीकल्चर में से हॉर्टिकल्चर को अलग निकालो, फ्लोरिकल्चर को अलग निकालो, वेजिटेबल्स को अलग निकालो। दोस्तों, इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी, इन सभी का डिवाइडेशन करो दोस्तों। ये से डिवाइडेशन करने के बाद आपके पास एक टेबल बन के आएगी। 10 या 12 टॉपिक ऐसे रहेंगे जब आपको कॉमन उसको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। फिर इसके बाद में सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में कि मैंने आज सिलेबस का क्वालिफिकेशन कर लिया है, कि सिलेबस का वर्गीकरण कर लिया है, कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतना टाइम, इस सब्जेक्ट में इतना टाइम, इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है कॉम्पिटिशन में सिलेबस। चलो दोस्तों, हम आगे करते हैं, आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है सिलेबस कवर करने के बाद में रिवीजन। दोस्तों, आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो कोई मायने नहीं रखता। मैं सच बता रहा हूँ, ये इतना रामबाण काम करेगा दोस्तों। आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। पर आपने जो पढ़ा है, अगर उसका रिवीजन नहीं किया है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का दोस्तों। आप कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे दोस्तों। मैं कहता हूँ, जितना शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन करोगे, उतनी आपकी माइंड की जो बॉन्डिंग है इतनी ही बढ़ती जाएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं रिवीजन के बाद में कि तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही करना है। सेल्फ करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, कैसे भी करो, पर दोस्तों टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कहते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास आता है दोस्तों, वो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है दोस्तों। आपको कभी गिराएगा नहीं, और आपको अपनी कमजोरी का यानी अपनी वीकनेस का पता चलेगा दोस्तों, कि आप किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कितने कमज़ोर हो। दोस्तों, अपने पर इस चीज़ को बिल्कुल कमांड कर लो कि मेरे को सारा सिलेबस रिवीजन और करने के बाद मेरे को 100% मान के चलूँ, मेरे को और टाइम मिले ना मिले, मैं लास्ट में ये टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन जरूर करूँगा ही करूँगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हम टॉपिक्स आपको ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, इस टॉपिक पे जरूर काम करें। आपके प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर हैं दोस्तों, उन सबको खंगाल लो, कहीं से भी उठा लो दोस्तों, घर से निकालो, बाहर से निकालो, जहाँ से आपको मिले वहाँ से निकालो। इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे यह पता चल जाए दोस्तों, आप जिस टॉपिक में पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, किस टाइप से पूछा गया दोस्तों। ये चीज़ें आपके नॉलेज में होना जरूरी है। कहते हैं ना कि एक स्मार्ट स्टडी का जो तरीका होता है दोस्तों, यही सबसे स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। स्मार्ट अवेयरनेस जो लोग जिसके पास रहती है कि यार के लोग मेरे से आगे क्यों हो, मेरे से आगे नंबर क्यों, यही प्लान होते हैं दोस्तों। इनके अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर की जो पेपर है, आपके पिछले साल की जो पेपर है, जितनी भी बार एग्रीकल्चर के पेपर हुए हैं, सब पेपर को उठाओ और आपके सब्जेक्ट से रिलेशन यानी रिलेटिव करते हुए उनके क्वेश्चन बाहर निकालो, उनका एक पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बनाकर उनका रिवीजन करो दोस्तों। लास्ट में इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके पास आपके कमजोर टॉपिक कौन से हैं दोस्तों। अगर आप पे कोई जो सब्जेक्ट आ रहा है और जो टॉपिक आपको बार बार अच्छे से आ रहा है, अगर आप उसी को बार बार टाइम दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ उसको निकालो। मतलब मैंने अभी फर्स्ट में यही बोला था कि आपको जो टॉपिक सिलेबस के अनुसार आप निकाले, आपने जो डिवाइडेशन किया है, उनका जो सारा क्लासिफिकेशन किया है, उनके निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सी टॉपिक आपकी कमज़ोर है। तो दोस्तों, आपकी जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर आप काम करना आज से स्टार्ट कर दो। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास
ये मान के चलो कि सिलेक्शन ही मिलेगा और कोई चारा मिलेगा नहीं। आप ये कह ही नहीं सकते मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों मैंने जो 5 चीज़ें बताई है, 5 चीज़ों पर अगर किसी स्टूडेंट ने अगर काम किया, किसी भी भाई लोगों ने काम किया, साथी लोगों ने काम किया, मैं सच बता रहा हूँ वो कभी इस सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में कभी असफल हो ही नहीं सकता। दोस्तों मैंने बहुत सारी अच्छी से टिप्स बताई, इसके अलावा कोई ऐसी टिप्स नहीं है जो आपको सफलता दिला सके। दोस्तों बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ईजी वे में मैंने ये चीज़ें बताई है। अगर दोस्तों अगर फिर भी किसी को अवेयरनेस की अगर पता है कि सर मेरे को ये चीज़ में समझ में नहीं आता, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप पर हाई लो कीजिए। मैं सारी तमाम जानकारी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटिव सारी चीज़ों की नॉलेज दे दूँगा। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।